स्टार्ट करते हैं आज हमारा एक और नया चैप्टर हम मैथ्स में करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 11 नई बुक के हिसाब से और पुरानी बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 13। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 11 इसका नाम क्या है? इसका नाम है सरफेस एरिया ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हिंदी में पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, एरिया का मतलब क्षेत्रफल और वॉल्यूम का मतलब क्या होगा हमारा? आयतन। क्या होगा? आयतन। ठीक है, तो जैसे कि हम पहले क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं 8th क्लास में एरिया ऑफ क्यूबॉइड, एरिया ऑफ क्यूब, है ना, ये सब पढ़ चुके हैं। हाँ, किस तरीके से एरिया निकालते हैं स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, सब पढ़ चुके हैं। तो उसी के बेसिस में अब हमें क्या करना है? नहीं, कुछ नए शेप्स के बारे में पढ़ना है और उनका सरफेस एरिया देखना है, उनका वॉल्यूम देखना है और फिर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली जो हमारी शेप आती है वो है कोन। क्या आती है? कोन। ठीक है, कोन। ठीक है, कोन को हिंदी में बोलते हैं शंकु। क्या बोलते हैं? शंकु। ठीक है, अब कोन कैसा होता है? आइसक्रीम खाइए ना, तो आइसक्रीम के नीचे जो कोन होती है कोन है। ठीक है, बर्थडे कैप, तो बर्थडे कैप होती है, वो भी क्या होती है? कोन शेप की होती है। तो कोन शेप बेसिकली कैसा होता है? वो इस तरीके का एक ट्रायंगल शेप होता है जिसके नीचे क्या लगा होता है? एक सर्कल। ठीक है, जिसके नीचे क्या होता है? एक सर्कल होता है। ये 3D शेप है किसका? ट्रायंगल का। ट्रायंगल का। ठीक है, क्या है? 3D शेप है। ठीक है, ट्रायंगल का प्रॉपर जो 3D शेप होता है वो क्या होता है? प्रिज्म होता है। बट ये क्या है? एक कोन है जिसमें होलो है। ठीक है, क्या है? कोन अंदर से होलो, जैसे आइसक्रीम हो गया, बर्थडे कैप हो गया, बाकी तुमने बहुत सारे कोन देखे होंगे, है ना। तो अब इस कोन के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी। तो नीचे जो सर्कल है, तो सर्कल में एक क्या होता है? सेंटर होता है। और सेंटर से अगर मैं किसी भी साइड पे इसके एक लाइन खींचता हूं तो लाइन कौन सी होती है? रेडियस। क्या लाइन कौन सी रहेगी? रेडियस। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? त्रिज्या। क्या बोला जाता है? त्रिज्या। ठीक है, अब अगर मैं इस सेंटर से कोन की जो टॉप है वहां तक ये लाइन खींचूं तो इसको क्या बोला जाएगा? हाइट। क्या बोला जाएगा? हाइट मतलब ऊंचाई। क्या बोला जाएगा? ऊंचाई। ठीक है, और जो ये तुम्हारी ये तिरछी सी शेप है ना, ये तिरछी सी, इसको बोला जाता है इंग्लिश में स्लैंट हाइट। क्या बोला जाता है? स्लैंट हाइट। ठीक है, और हिंदी में क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? त्रिय। त्रिय है ना, त्रिय। के नीचे नीचे एक मिनट, तिर्यक ऊंचाई। ऊंचाई। ठीक है, तो ये बेसिकली तीन इसमें हमें मिल गई। क्या क्या मिल गई? हाइट, लेंथ हाइट और रेडियस। इसको रेडियस को हम r से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं r लिख रहा हूं उसका मतलब क्या है? रेडियस से लेंथ हाइट को मैं l से डिनोट करूंगा और हाइट को मैं क्या करूंगा? h से। क्या करूंगा? h से। ठीक है, अब क्या होता है? अब इन तीनों के बीच में, किस किस के बीच में? हाइट के बीच में, ठीक है, रेडियस के बीच में एंड स्लैंट हाइट के बीच में, और किसके? स्लैंट हाइट के बीच में क्या होगा? एक रिलेशन होगा। क्या होगा? एक रिलेशन। ठीक है, और रिलेशन कैसे आया देखो, अभी तुम बता दोगे। अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे क्या बन रहा है? कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में फेमस थी, क्या होती है? थ्योरम होती है। इसका नाम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? कि हमारी हाइपोटेनस का स्क्वायर उसके परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होती है। तो इसमें हाइपोटेनस क्या है?
एल, ठीक है, तो एल का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है एच, एच का होल स्क्वायर, बेस क्या है आर, आर का होल स्क्वायर, तो एल इज इक्वल टू, मैं ये भी लिख सकता ना, रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, इसके बीच में रिलेशन हो गया, ठीक है, ये किसके बीच में रिलेशन हो गया, हाइट, स्लेंट हाइट और रेडियस, इसके बीच में हाइट, स्लेंट हाइट और रेडियस के बीच, ठीक है, इसका यूज करके कभी कभी हमारे क्या दे रखा, हमें एक कोन का हाइट दे रखा होगा, रेडियस दे रखा होगा, हमें फॉर्मूले के लिए क्या चाहिए होगा, स्लेंट हाइट चाहिए होगा, ठीक है, क्योंकि अभी मैं फॉर्मूले लिखूंगा तो तुम्हें पता चलेगा कि फॉर्मूले में इंपॉर्टेंट एच का नहीं है, इंपॉर्टेंट किसका है एल का है, किसका इंपॉर्टेंस है एल का, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कौन सी चीज क्या होती है, एल क्या होता है, आर क्या होता है, एच क्या होता है, क्लियर है। अब हम चलते हैं थोड़े आगे, ठीक है, थोड़े आगे चल के अब हम बात करेंगे, ये नोट कर लिया, इधर कुछ और चीजें लिखनी है, जल्दी नोट करो। बताओ, हाँ ठीक है, अब देखो, अब मुझे इस कोण में बात करनी है इसकी कर्व सरफेस एरिया और एक टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, तो ध्यान से समझना, ये H है, ये L है और ये R, ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया, जिसको हम शॉर्ट में CSA भी बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं इसको, CSA, कर्व सरफेस एरिया, और हिंदी में क्या बोला जाता है इसको, तो बताना चाहेगा हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हाँ भाई तो हेलो बताओ क्या बोलते हैं इसको, वक्र, वक्र पृष्ठ, क्या बोला जाता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या बोला जाता है इसको, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, और एक और होता है हमारा क्या, टोटल सरफेस एरिया, क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, ये क्या होता है TSA, इसको बोला जाता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या बोलता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये इसको बोला जाता है, ठीक है, तो अब इन दोनों में फर्क क्या होता है, इन दोनों में फर्क क्या होता है, मुझे एक पेपर पढ़ के तो देखो, ये पेपर है और पेपर से अगर मैं एक कोण बनाता हूं, ठीक है, ये सस्ता सा कोण बन गया, ठीक है, तो ये कोण है, बना तो लूं, ये क्या है कोण है, ठीक है, ये क्या है कोण है, ठीक है, अब ये कोण जो है तो इसकी जो बाहर वाली सरफेस है ना, ये जो कर्ड हो रखी है, जो बाहर वाली सरफेस क्या हो रही है, कर्ड हो रखी है, ये वाली, ये जो सरफेस है क्या है कर्ड हो रखी है, इसको क्या बोलेंगे कर्ड सरफेस एरिया, इसमें हम नीचे वाला बेस को कंसीडर नहीं करते, जब हम किसकी बात कर रहे हैं कर्व सरफेस एरिया की, तो हम नीचे वाले इसकी एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, नीचे वाले एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, ये साइड वाले की, किसकी बात कर रहे हैं, ये साइड वाले की, ठीक है, बट जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं पूरे, एक तो ये पूरा और साथ में ये नीचे वाला, नीचे क्या है सर्कल, नीचे क्या है सर्कल, तो सर्कल को भी कंसीडर करते हैं, ठीक है, ये कर्व सरफेस एरिया को तो करते हैं साथ में किसको करते हैं सर्कल को, तो क्या हो गया टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, अब बात करते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, देखो, तो हमारा जो कर्व सरफेस एरिया होता है तो CSA ऑफ कोन, ऑफ कोन, शंकु का CSA, ठीक है, समझ जाओगे ना CSA का मतलब क्या है, ये का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल, ठीक है, एल फॉर स्लेंट हाइट, आर फॉर रेडियस और पाई तुम्हें पता होता है 22/7, ठीक है, अब TSA देखो, TSA ऑफ कोन, TSA ऑफ कोन, शंकु का TSA, ये क्या होता है, ये होता है तुम्हारा पाई आर एल
प्लस मैंने क्या बोला था नीचे वाला सर्कल भी कंसीडर होगा और सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे ऐड क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर। ठीक है तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो हम इस एक्सरसाइज में अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करवाऊंगा इसके बाद उसमें हम इनका यूज करेंगे। बात समझ में आई क्या फार्मूले हैं? हाँ क्लियर है? हाँ नोट कर लो। ठीक है कोई डाउट यहाँ पे? हाँ टी से उसमें पाई आर को हम कॉमन ले सकते हैं। बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं वही बना सकते हैं। बस मैंने उसमें बताने के लिए कि हम सी से वही जोड़ रहे हैं इसलिए मैंने ये पाई आर को कॉमन ले लो तो एक फॉर्मूला बन जाएगा क्या बन जाएगा पाई आर कॉमन आएगा तो L प्लस R ठीक है बात समझ में आ गई? कर लिया? समझ में आया दोनों फॉर्मूले? हाँ अभी यूज करेंगे ना तो और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है हो गया हटा दूं? तो अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन इनके बेस। अब मैं हर जगह पूरा पूरा नहीं लिखूंगा सीएसए लिख दूंगा तो समझ जाओगे ना। हाँ सीएसए का मतलब थर्ड सरफेस एरिया और टीएसए का मतलब टोटल सरफेस एरिया। हिंदी में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो हमें दे रखा है कि एक कोन है। ठीक है एक कोन है एक शंकु है इस तरीके का कुछ। ठीक है इसमें बोल रखा है कि जो इसकी तिर्यक ऊंचाई है क्या है तिर्यक ऊंचाई मतलब स्लैंट हाइट है वो कितनी है वो है इसकी 10 कितनी है 10 कितनी है 10 सेंटीमीटर क्या है 10 सेंटीमीटर और इसकी जो रेडियस है इसकी जो रेडियस है वो है 7 ठीक है रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है तो r कितना हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर और हमारा L क्या कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ क्या मुझे h निकालने की जरूरत है? h निकालने की जरूरत है नहीं है क्योंकि फॉर्मूले में h तो आया ही नहीं। दोनों फॉर्मूले लिखवाए वहां पे मैंने कहीं पे भी h लिखा क्या नहीं तो h की जरूरत ही नहीं है तो मुझे सिर्फ पाई और l से मतलब। ठीक है अगर किसी में या तो r नहीं दे रखा या तो l नहीं दे रखा तब मैं वो वाला रिलेशन लगाऊंगा जो मैंने सबसे पहले सिखाया था क्या l² h² प्लस r² वाला। बट यहाँ पे r और l दोनों ही दे रखे हैं तो मुझे उस रिलेशन को लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो अब इसमें पूछा गया है कि इसका CSA निकालो CSA वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसका शंकु का। तो क्या होता है ये पाई आर एल क्या होता है पाई आर एल। पाई कितना होता है 22/7 आर कितना दे रखा है 7 और एल कितना है 10 7 से 7 कट गया 22 इंटू में 10 कितना रहेगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है और ये जो लास्ट में यूनिट है मोस्ट इंपोर्टेंट पहले तुम्हें नंबर नहीं लिखवाने। ठीक है यूनिट का हमेशा ध्यान समझ आ गया। अब इसी में अगर मैं क्या निकालना चाहूं TSA क्या निकालना चाहो TSA तो TSA का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूं तो बार बार निकालूंगा क्या ये वैल्यू पुट कर दूंगा ये वैल्यू पुट कर दूंगा तो 220 प्लस 22/7 इंटू में 7 इंटू में 7 एक 7 से 7 कट गया तो 220 प्लस 22 इंटू 7 कितना आएगा 154 कितना आएगा 154 और दोनों को प्लस करके कितना आया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखा थर्ड सरफेस एरिया कितना है 220 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमारा टोटल सरफेस एरिया कितना आया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आई कैसे निकालना है? हाँ आया क्लियर है? हाँ क्लियर है। अब एक क्वेश्चन करते हैं ठीक है और फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ कि किस तरीके से उस क्वेश्चन को समझना है और फिर उसको लिखना है। नोट कर लो और बाकी किसी का भी अगर कुछ छूट जाता है तो वीडियो हमेशा ठीक है रोज मतलब अगले दिन 10 बजे वीडियो आती है। ठीक है और डोंट वरी कि छूट गया समझ में नहीं आया। ठीक है अगर समझ में नहीं आया अगर पढ़ते पढ़ते अभी समझा रहा हूँ समझ में नहीं आया तभी तो पूछ लो। ठीक है बट घर जाके नहीं आता तो वीडियो देख के भी समझ सकते हो और फिर भी नहीं आता तो बिल्कुल मैं तो भूल जाऊंगा।
ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे स्टार्ट करें, बोलो क्वेश्चन। तो जिनके पास हिंदी वाली बुक है उनको मैं बता देता हूँ क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है, और जो इंग्लिश वाले हैं उनको मैं यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर करवा रहा हूँ इंग्लिश वाले बुक के लिए, जिसका नई वाली बुक है वो है 11.1, ठीक है। 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, और ये हिंदी वाली बुक है और पुरानी बुक है का चैप्टर नंबर है एक्सरसाइज नंबर है 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। हाँ सॉरी 13.3 का फर्स्ट, हाँ क्या 13.3 निकाल लो एक्सरसाइज 13.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, क्या पेज चाहिए क्यों आज भी कॉपी नहीं है, कॉपी क्यों आती है, भूल गई, अरे यार पढ़ने के लिए तो भूल जाते हैं। चलिए तो देखो मैं करवा रहा हूँ एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे मैं बोर्ड पे लिख भी दे रहा हूँ, ठीक है। और पुरानी वाली बुक का एक्सरसाइज 13.1 13.3 तो 13.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। पहले की जो दो एक्सरसाइजेज थी 13.1 और 13.2 क्या ठीक है सिलेबस से हट चुकी, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोलता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे बोलता है कि डायमीटर कितना देगा कोन का डायमीटर दे रखा है, क्या दे रखा है, मैं क्वेश्चन पढ़ के बताता हूं, देखो डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कोन इज 10.5, एक कोन है उसका डायमीटर कितना दे रखा है 10.5, कितना दे रखा है 10.5, डायमीटर का मतलब होता है व्यास, ठीक है। एक शंकु है उस शंकु का जो व्यास दे रखा है वो 10.5 है, ठीक है, और उसकी जो स्लेंट हाइट है मतलब त्रियक ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और आपसे क्या बोला है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पता करना है, ठीक है। तो डायमीटर में कितना रखा है 10.5 सेंटीमीटर। अब कुछ महारथी बच्चे क्या करेंगे डायमीटर को रेडियस की जगह पुट करते हैं, ठीक है, करते हैं। तो पहले में क्या निकाला है रेडियस, तो रेडियस क्या होता है d/2 और d कितना है 10.5/2 तो क्या आएगा 5.25 सेंटीमीटर, तो r कितना रहेगा 5.25 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद l कितना दे रखा है हमें, l हमें दे रखा है कितना दे रखा है 10, कितना दे रखा है 10, कितना दे रखा है 10, ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमारे पास हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर से डिमांड करिए सीएसए, डिमांड करिए सीएसए कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये बोला है, तो क्या होता है हमारा पाई आर एस, तो पाई कितना है 22/7, आर कितना है हमारा 5.25 और एल कितना है 10, ठीक है। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो इसका पॉइंट हट जाएगा तो नीचे 100, 10 से ये कट गया कितने बार में 10 बार में, फिर 22 को काटेंगे तो 11 और ये कितना आएगा 5, 5 से ये पूरा कट जाएगा तो कितना आएगा 105, ठीक है, 17 से ये कट जाएगा 5 से कट गया 15 तो 11 into 15 बच जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है 165 सॉरी 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कटपिट करना है या तो कटपिट करो या तो सबको मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो तो भी यही आंसर है, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन, हाँ क्या करना था वैल्यूज दी गई थी पुट करना है, क्लियर। और मैंने एक चीज हमेशा सिखाई है तुम्हें कि कोई भी फार्मूला होता है तो उसके कुछ ही टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसा अगर मैं इस फार्मूले की बात करूं जहां पे क्या है एक तो CSA है ना, उसके बाद R है और L, क्या पाई मेरा बदल सकता है नहीं, जो चीज बदल नहीं सकती मैं उसको लूंगा क्या नहीं लूंगा, तो क्वेश्चन में क्या दे सकता है, क्वेश्चन में तुम्हें R और L दे सकता है और क्या पूछ सकता है CSA, जैसा इस क्वेश्चन में हुआ दिया था ना R और L दिया था ये पूछा, अब क्या कर सकते हैं कई बार CSA दे देगा R दे देगा और L पूछ लेगा, ठीक है, कभी कभार क्या होगा कि तुम्हें CSA दे देगा R पूछ लेगा और L दे देगा, आसान है कर लोगे,
ठीक है। और कभी कभी तुम्हें क्या देगा, आर और एच दे देगा, ठीक है। तो तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, एल निकालना पड़ेगा, और एल निकालने का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो कितने टाइप के क्वेश्चन होंगे, 1 2 3, और ये अगर एच वाला होगा तो 4 टाइप के क्वेश्चन बन गए। अब कहीं से भी पूछ ले, इससे बाहर कुछ पूछ नहीं सकता, इसके बारे में कुछ पूछ नहीं सकता। तुम किसी भी क्वेश्चन में देख लेना, या तो आर देगा, या तो एल देगा, या तो सी एफ देगा, कुछ ना कुछ तो देगा ही देगा, ठीक है। तभी फाइंड करोगे। और हमेशा दो चीजें देगा, हमेशा क्या देगा, दो चीज देगा। अगर सिर्फ एक चीज दे रखी, मतलब सिर्फ सी एस दे रखा है, ठीक है, ना तो आर दे रखा है, ना तो एल दे रखा है, और एच दे रखा है, तो भी नहीं होगा। तो आर या एच में से एक देगा, ठीक है। तो एच भी दे सकता है, क्या देगा, एच भी दे सकता है, ठीक है। तो अगर देखो ये दोनों दिया है, एच की कोई जरूरत नहीं है ना। अगर ये नहीं दिया, ये दिया है और एच दिया है, तो एच की जरूरत पड़ेगी तो निकालने के लिए, तो हम फिर से निकाल सकते हैं। और ये दिया है तो अलग ही बात है, ठीक है। तो एच का भी एक सिग्निफिकेंट रोल होता है, ठीक है। जैसे कि अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें एच की जरूरत पड़ेगी। हो गया ये, समझ में आया, हाँ समझ में आया, ठीक है। तो जब भी कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो तुम्हें सिर्फ उसमें ये पता करना होता है कि कौन कौन सी चीजें यहाँ पे मेरी बदल सकती है, या कौन कौन सी चीज की जो वैल्यू है वो मुझे रखनी है। जैसे यहाँ पे मेरे को क्या क्या समझ में आया कि मुझे आर रखना था और एल को रखना था, है ना। तो और सी एस से निकालना था, तो तीन चीजें रखनी थी, या तीन चीजों की वैल्यू मुझे मिल रही थी। तो बस तीन टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे, समझ में आया, बताओ, हाँ क्वेश्चन क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या हो रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इफ द स्लिट हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24, ठीक है। तो बोल रहा है कि सेकंड क्वेश्चन में भी सेम दे रखा है, बस यहाँ पे टीएस से पूछा है ना। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि डायमीटर हमें 24 दे रखा है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। और स्लैंट हाइट हमें कितनी दे रखी है, वो दे रखी है हमें 21, कितनी दे रखी है, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें क्या पूछा है, टीएसए, क्या पूछा है, टीएसए। तो अगर टीएसए का फुल फॉर्म वो फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, वो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यही होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो हम सारी वैल्यू दो दे ही रखी है, बस क्या करना है, पुट करना है। तो पुट करते हैं, आर कितना है 20, पाई कितना है 22/7 इनटू आर कितना है 21, ठीक है, इनटू एल कितना है 12, एल कितना है 12, सॉरी सॉरी आर द्वारा 12 है और एल द्वारा 21 है, प्लस, ठीक है, फिर 22/7, ठीक है, इनटू में 12 इनटू में 12, 12 इनटू में 12, ठीक है। या तो ऐसे सॉल्व कर लो, या तो कुछ कॉमन ले लो, कॉमन ले सकते हैं ना, क्या कॉमन ले सकते हैं, 22/7 इनटू में 12 कॉमन ले लिया तो बचा क्या, 21 प्लस 12, ये बच गया, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, 22 इनटू में 12 क्या आएगा, प्लस 333, कितना आएगा 33, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा, चलो ये सॉल्व में तो कर लोगे सॉल्व, हाँ मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, कर लोगे, छोड़ दो तुम्हारे भरोसे, हाँ हाँ ठीक है, कर लेना। अब बच्चे थोड़े ना 9th क्लास में आ गए हो, आज समझ में क्वेश्चन, उसमें सीए से पूछा था, इसमें टीए से पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, कोई ऐसा ऐसा हमारे बीच में बैठा हुआ है जिसको बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा मैं क्या कर रहा हूँ, कोई ऐसा है जिसको बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा, जिसको अब तक यही समझ में आर क्या है, कोई नहीं है ना, हाँ टेस्ट में ही आएगा, मंडे को टेस्ट है, पता क्या है तो छुट्टी मारेगी, तेरा तो हमें पता है, ठीक है। तेरा भाई क्यों नहीं आ रहा, 20 दिनों से ऑप्शन चल रहा है, फ्री की फीस दे रहा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है,
अच्छा ये भी ठीक है। बोला तो खाली लिए पढ़ना लिखना है भाई बेटा। अरे इतना आंसर तो घर पे निकाल लेना, घर पे तो आलसी हो, काम ही करो, चेयर पे बैठे बैठे सो गए और क्या करो। ठीक है। हाँ देखो थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है। हाँ क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि थर्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो थर्ड क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दे दिया हमें, सी एस ए ही दे दिया। कितना दे दिया, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वर्ग क्या हुआ, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमें कितना दे दिया, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। और फिर हमें बोला गया कि इसकी जो स्लेंट हाइट है वो है 14 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ हाइट इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, पहला तो फाइंड करना है रेडियस। क्या फाइंड करना है, रेडियस। ठीक है। और क्या फाइंड करना है, दूसरा TSA। क्या फाइंड करना है, TSA। बस इतना लिख के आपको सॉल्व करना आसान है। देखो तो CSA क्या होता है, CSA is equals to pi r l। तो देखो CSA दे दिया और L दे दिया, क्या पूछ लिया, R पूछ लिया। तो ये कौन सा टाइप बन गया, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप जो तुम्हें मानना है ना, बता दो ना टाइप्स मैंने। तो CSA कितना है, 308 पुट किया, पाई कितना है 22/7, R कितना है पता नहीं, L कितना है 14। इससे कट गया 2 बार में, तो R इज इक्वल टू क्या आ गया, 308 बटे में 44। 22 into 2 कितना आ जाएगा, 44। 44 मींस 44। ठीक है। तो मैं आ गया, R निकल जाएगा इस तरीके से, R आ जाएगा। हाँ अब क्या निकालना है, TSA। क्या निकालना है सेकंड में, TSA। और TSA का क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं पाई आर प्लस एल प्लस आर, है ना। तो पाई कितना है 22/7। ठीक है। आर कितना है 308/44। एल कितना है यहाँ पे 14 प्लस 308/44। ठीक है। इससे ये कट गया 2 बार में, ये 2 से ये कट गया 15 और 4 154, 154 से ये कट गया 22, हमारा कितना आ गया 22, कितना आ गया 22। और ये अंदर 44 एल से ले लोगे, फिर 14 into 44 प्लस 308। बाकी आंसर तुम सॉल्व कर ही सकते हो, कैलकुलेशन तो कर सकते हो। ठीक है। हाँ समझ में आया अब तक। हाँ दिख रहा है ना सबको, क्लियर है। नोट डाउन हो गया। हाँ आगे से हो गया, कुछ क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं। समझ में आ रहा है ना। हाँ तो अब क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट। बेटा
हाँ बेटा, अब ये क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल से है, ठीक है। अब ऐसा कुछ क्वेश्चन बन सकता है, हाउ मैनी मीटर्स ऑफ क्लोथ 5 मीटर वाइड will be required to make a conical tent. The radius of whose base is 7 meter and height is 24 मीटर, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक कपड़ा है जिसकी जो चौड़ाई है वो 5 मीटर की है, इसकी जो चौड़ाई है वो 5 मीटर की है, ठीक है। तो हमें बताना है कि हमें एक शंकु वाला क्या बनाना है, टेंट हाउस बनाना है। क्या बनाना है? शंकु वाला टेंट हाउस, मतलब कोनिकल, ठीक है। टेंट होता है ना कोन शेप के, वैसा बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें कितना मीटर क्या चाहिए होगा, कितना मीटर क्लोथ चाहिए होगा। तो हमें क्या निकाला है, सीएसए या टीएसए? सीएसए या सीएसए? समझे बच्चों? सीएसए क्या निकालेंगे, सीएसए, ठीक है। सीएसए क्यों? क्योंकि जब टेंट बनाते नीचे थोड़ा कपड़ा लगाते, ठीक है, हम तो साइड में लगाते हैं ना। तो हमें क्या निकालेंगे, सीएसए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या निकलेगा हमें, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो हम देखते हैं कि सीएसए के लिए सब कुछ है हमारे पास, सीएसए तो पता नहीं है, बट हमें क्या पता है, एल पता है, कितना एल 7 सेंटीमीटर, और हाइट पता है कितने 24 सेंटीमीटर, है ना, ये पता है। तो हमें क्या नहीं पता, क्या नहीं पता, आर तो पता है हमें, आर कितना है 7 सेंटीमीटर। क्या नहीं पता, स्लैंट हाइट, ठीक है। तो स्लैंट हाइट में पता नहीं, उसके लिए क्या फॉर्मूला बताया था कि L स्क्वायर इज इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो L इज इक्वल्स टू क्या है, अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और H कितना है हमारा 24 का होल स्क्वायर प्लस R कितना है 7 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 576 प्लस 49, इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 625, ठीक है। जिसको आएगा 25, L कितना आएगा 25 सेंटीमीटर, कितना आएगा L 25 सेंटीमीटर, ठीक है। L कितना आएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ, तो L आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या निकालेंगे, CSA, क्या निकालेंगे, CSA, ठीक है। तो CSA क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल। पाई कितना है 22/7, आर कितना है 7, एल कितना है 25, तो इससे कट गया तो क्या 22 into 25, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 25 into 22, तो आएगा 10 1 4 1 कैरी 550, कितना लगेगा ये 550 मीटर स्क्वायर। इतना कपड़ा हमें चाहिए होगा, कितना कपड़ा चाहिए होगा 550 मीटर स्क्वायर। क्या क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया यहाँ पे, क्या क्वेश्चन सॉल्व हुआ यहाँ पे हमारा, हाँ नहीं हुआ ना, क्योंकि इसने हमें से क्या पूछा था, हाउ मैनी मीटर ऑफ क्लोथ, हाउ मैनी मीटर ऑफ क्लोथ, हमें कितना लंबा कपड़ा चाहिए होगा। कपड़े की लंबाई पूछी है, कपड़े का क्षेत्रफल नहीं पूछा हमसे क्या पूछा है, कपड़े की लंबाई। और कपड़ा जो होता है वो कौन सी शेप में होता है, रेक्टेंगल, ठीक है। कौन सी शेप में होता है कपड़ा, रेक्टेंगल शेप में। और इस रेक्टेंगल शेप में एक चीज तो दे रखी है हमें, इसकी चौड़ाई कितनी होगी 5 मीटर की, तो उसकी लेंथ पता करनी है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L into B, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ, जो
जितना एरिया टेंट बनाने के लिए लगेगा, जितना एरिया या जितना एरिया का कपड़े है ना, कपड़ा है उसका जितना एरिया हम क्लोथ बनाने के लिए यूज करेंगे, क्या वो एरिया रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल होगा? होगा या नहीं? होगा कि नहीं? समझ में आया क्वेश्चन? मैं ये बोल रहा हूँ कि टेंट बनाने के लिए जितना कपड़ा मुझे चाहिए, जितना कपड़ा मुझे चाहिए, ठीक है, उसका जो एरिया होगा और जो साड़ी का एरिया होना चाहिए, मतलब जो कपड़े का एरिया होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए ना? क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी तो लेंथ पता चलेगी हमें। ठीक है, तो जो हमारी ये वाली लेंथ आई है, जो हमारी ये वाला एरिया है, वह किसका एरिया? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दो चीजों को कंपेयर। एक तो क्लोथ है हमारे पास, रेक्टेंगुलर क्लोथ है, उसको किससे कंपेयर कर रहे हैं? टेंट से। कि टेंट को बनाने के लिए हमने इतना मीटर कपड़े का यूज करा है, ठीक है, तो इसको अगर मैं लेंथ के हिसाब से देखूं तो कितना मीटर कपड़ा लगेगा, तो जितना मीटर कपड़ा मेरा टेंट को बनाने में यूज हुआ होगा वो कहां से मिला होगा? इसी रेक्टेंगल के एरिया से मिला होगा, तो दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या रखते हैं तुम्हें? 550। एल हमें पता नहीं है, बी कितना है? 5, तो एल कितना हो जाएगा? 550 बटे में 5, तो एल कितना आएगा? 110 मीटर। तो कितना मीटर कपड़ा चाहिए होगा हमें? 110 मीटर कपड़ा चाहिए होगा। 110 मीटर कपड़े में मेरा कितना बनेगा? हमारा 550 मीटर स्क्वायर का टेंट बनेगा। समझ में आई? ये क्वेश्चन क्लियर है? हाँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये कपड़ा है, इस कपड़े से मैंने सोचा कि मैं इस पूरे कपड़े का यूज करके क्या बनाऊंगा? वो बनाऊंगा, एक टेंट बनाऊंगा। ठीक है, इस पूरे कपड़े का यूज करके टेंट बनाऊंगा। बट इस कपड़े की सिर्फ मुझे चौड़ाई दे रखी थी, लंबाई मुझे पता नहीं है, वो मुझे पता करनी है। तो टेंट बनाते बनाते मुझे इसके एरिया का पता चल गया कि इसमें इतना एरिया यूज हुआ है, इस कपड़े का इतना एरिया यूज हुआ है। तो जितना कपड़ा मैंने टेंट बनाने के लिए यूज किया होगा उसका जो एरिया होगा और इस कपड़े का एरिया होगा क्या होगा? सेम, क्योंकि मैंने इसी से तो बनाया है, इसी से तो बनाया। तो इसका जो एरिया होगा और जो टेंट का एरिया होगा दोनों क्या होगा? सेम होगा। अगर दोनों का एरिया सेम है तो उसके एरिया की, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? L into B। तो वहां पे एरिया की जगह मैं इसकी जो हमने वैल्यू निकाली उसको पुट कर सकता हूं ना, और पुट करूंगा फिर इसके वृत्त से, मतलब इसके B से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? L मिल जाएगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है L into B, लंबाई गुना में चौड़ाई। ये चौड़ाई हमें दे रखी थी, अगर मैं एरिया को चौड़ाई से भाग करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगी? लंबाई मिल जाएगी। ठीक है, मतलब मैं अगर एरिया को ब्रेथ से क्या करता हूं? डिवाइड करता हूं तो क्या मिल जाएगा मुझे? क्या मिल जाएगा? लेंथ मिल जाएगा, लंबाई मिल जाएगी। तो वही क्वेश्चन में मैंने करा है। बात समझ में आई? तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आई बात समझ में? ज्यादा आसान समझ रहे हैं क्या? अभी तो बहुत कुछ आएगा। अभी तो एक चीज को पिघलाएंगे और फिर उससे दूसरी चीज बनाएंगे और फिर उसकी हाइट पूछेंगे। अभी बहुत कुछ आना है। ये समझ में आया? हाँ, क्लियर है? ठीक है, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। मिटाओ ये, हाँ, बाकी नोट कर लेना। मिटा दो, ठीक है, बाहर जाता हूँ 1 सेकंड के लिए, ताकि स्क्रीनशॉट लेके कर सकते। मिटा दो। हाँ, तो भाई आज YouTube के लिए क्वेश्चन देने का लास्ट दिन है। ठीक है, आज हमने क्वेश्चन डाल देना, ठीक है, तो कल हम उसका आंसर दे देंगे। ठीक है, और अगर आप में से किसी को पूछना हो तो बताइए, करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, है ना? चलिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फोर्थ क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कॉनिकल टेंट है। क्या है? कॉनिकल टेंट है, इसकी हाइट 10 मीटर है। क्या है? इसकी हाइट 10 मीटर है और उसका जो बेस का रेडियस है वो कितना है? 24। क्या है? 24। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें ये बोल रहा है कि हाइट हमारी कितनी है? हाइट हमारी, ऊंचाई हमारी कितनी है? 10 मीटर। ठीक है, और बेस
रेडियस हमारा त्रिज्या हमारा कितना है, वो है 24 मीटर। ठीक है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे फाइंड करना है फ्लैंट हाइट। क्या फाइंड करना है? फ्लैंट हाइट, जिसे क्या बोला जाता है? तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, ये निकालना है। और दूसरा हमें एक और क्वेश्चन दे रखा है कि हमें कॉस्ट ऑफ द कैनवस बताना है, जिसकी मदद से हम बताएंगे अगर 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू 70 रुपए है। ठीक है, मतलब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, समझो एक टेंट बनाना है हमें, है ना, टेंट बनाना है। तो इस टेंट में लगने वाला जो कपड़ा है उसकी 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 70 रुपए। तो जितना मीटर कपड़ा इसमें यूज होगा उसको क्या करेंगे? 70 से गुना कर देंगे, तो टेंट का कॉस्ट निकल आएगा, है ना। तो उससे पहले क्या निकालेंगे हम? एल। क्या निकालेंगे? एल। तो एल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एल इज इक्वल टू क्या होता है? रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच क्या है हमारा? 10 का होल स्क्वायर, और एच है ना, और आर क्या है? 24 का होल स्क्वायर। तो कितना आएगा? 10 मतलब 100 प्लस 576। अगर इन लोगों को प्लस करते हैं कितना आएगा? 676, जो कितना होता है? 26 का। एल इज इक्वल टू कितना आ गया? 26। कितना आ गया? एल 26 क्या मीटर। ये तो पहला क्वेश्चन तो हो गया, पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हमें अब क्या निकालना पड़ेगा? सी एस ए। क्या निकालना पड़ेगा? सी एस ए। और सी एस ए क्या होता है? पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। और पाई क्या है हमारा? 22/7। आर कितना है हमारा? 24। और एल कितना है? 26। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर मिल जाएगा। हाँ, सॉल्व करो तो बताओ जल्दी आंसर कितना है, बताओ कितना है? अपने दो कछुए हो तुम। हाँ, सही है ना? गलत आया तो पीछे से देख के बताया, पीछे कॉस्ट दी होगी, एरिया नहीं दिया होगा। बेवकूफ नहीं है। हाँ चलो नहीं, क्या बोल रहे हैं? कटेगा तो कुछ है ही नहीं। क्या काट रहे हो? बिना बात के कट कर रहे हो। सिंपल मल्टीप्लाई हो गया। जल्दी बता क्या होगा मल्टीप्लाई करके? इससे पहले तो मैं ही कर दूंगा। कैलकुलेटर यूज करना भैया। देखो वीडियो ना कर 1961 ठीक है 0.14 सेंटीमीटर सॉरी मीटर स्क्वायर। इतना याद है एरिया। आप क्या करना है? 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 70 रुपए। ठीक है, तो 1961.14 मीटर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? इसको 70 से क्या कहते हैं? इंटू। तो क्या आ रहेगा हमारा? तो हमारा कितना आ जाएगा? ये आएगा 13728। ठीक है, 1,37,000। तो ज्यादा लेंगे नहीं होगा। ठीक है, बात आंसर कितना आ रहा है? आंसर कितने चेक कर लो। अरे मैं गलत कैसे हूँ? कैलकुलेटर यूज कर दिया आपने। पेपर किसको लिखना है? पेपर किसको लिखना है? तुमको सॉल्व किसको करना है? तुमको मेरे को करना है, समझाना है। तो समझा मैंने दिया, पढ़ाना तो आपको है ना। हाँ तो पढ़ा तो दिया। आप क्या चम्मच से खिला दूं? पेपर में अगर फोन लेके आके पकड़े आते हो तो 3 साल तक कोई पेपर नहीं होगा। 3 साल तक आराम से घर बैठोगे, और 3 साल बाद घर बैठोगे, उसके बाद स्कूल आने की कोशिश करोगे, तब तक तुम्हारे घर वाले तुम्हें भेज देंगे दूसरे घर। तुम्हारे you know what I mean।
ले जाके एक बार देख ले। हाँ समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करवाओ। हाँ चलो ठीक है, नहीं करवाता। बाकी क्वेश्चन हमारे लिए होमवर्क है, ठीक है। बाकी जितने भी क्वेश्चन बच गए इस एक्सरसाइज के, तो मैंने 4 क्वेश्चन करवा दिए। 5 6 7 8 4 और बचते हैं, वो तुम्हारे लिए होमवर्क है, ठीक है। और अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कल पूछ लेना मुझसे, और जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, एग्जांपल कर लेना, ठीक है। उसके बाद भी कुछ समझ में नहीं आया तो मुझसे कल आके पूछ लेना, और खत्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। हाँ तो मिलते हैं कल क्या पढ़ना है? साइंस पढ़ना है, साइंस लेके आना, ठीक है। ओके बिल्कुल कल सुनना है।